आज भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज राजधानी दिल्ली की एनिवर्सरी है और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। हालांकि आज के दिन एक बड़ा सेलिब्रेशन पूरे भारत में होना चाहिए, खास तौर पर इसकी धूम दिल्ली में तो होनी ही चाहिए क्योंकि दिल्ली से निकला संदेश पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जाता है। मैम, नाम बताएं अपना। अंजलि। अंजलि जी, इसका इतिहास जहाँ पर आप इस समय मौजूद हैं बहुत पुराना है। क्या उस इतिहास के बारे में मालूम है? मालूम है तो कहाँ से मालूम हुआ और क्या कुछ कार्यक्रम उस इतिहास से जुड़े हुए कभी देखे आपने? अभी तक तो कोई कार्यक्रम नहीं देखा वैसे तो, और इतिहास के बारे में गूगल से ही चला, पर और कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। बट लिखना चाहिए था ताकि जो भी यहाँ पे विजिट करता है वो देख के पता कर सके कि यहाँ पे ये क्या था, किस लिए ये इतने स्पेस में इतने स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं, कौन है वगैरह वगैरह। क्या इतिहास है आप बताइए, आपको मालूम होगा तो कुछ थोड़ा। दिल्ली की राजधानी यहीं से घोषित हुई थी अंग्रेजों के टाइम पे, बस नहीं पता। बता दें, दिल्ली के नाम की घोषणा निरंकारी में बने कोरोनेशन पार्क से हुई थी, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर से तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था और यहाँ किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी को 12 दिसंबर 1911 के दिन भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राज्याभिषेक किया गया था और ब्रिटिश सम्राट ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की थी। लेकिन राजधानी दिल्ली की जो नींव है वो 13 फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा रखी गई थी। मैम, नाम बताएं अपना। गरिमा चौहान। गरिमा जी, कोरोनेशन पार्क में आप आई, इसका एक बहुत पुराना इतिहास है, आज के दिन का बड़ा महत्व है। क्या महत्व है, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? जब हम शुरुआत में यहाँ पर आना स्टार्ट किया था हमने, तो हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें देख के हमारी जिज्ञासा बढ़ी, तो हमने उसको गूगल सर्च किया, जिस पे हमें पता चला कि यहाँ से आज ही के दिन दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था अंग्रेज़ों के समय में। तो वो उसका कुछ कारण भी ये था कि दिल्ली में इतने बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना और उसको ऑर्गेनाइज़ करना संभव नहीं था, और ये जगह काफ़ी बड़ी थी, इसलिए आज के दिन यहीं से किया गया था। लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कोई कार्यक्रम आयोजित होते हुए देखा क्या इस संबंध में? नहीं, इस संबंध आज के ही दिन कुछ कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो फिर और दिन तो क्या चाहते हो आप लोग? हम चाहते हैं कि यहाँ जैसे ये स्तंभ बने हुए हैं या फिर कुछ ऐसा हो कि लिखा हो उस बारे में कुछ तो जानकारी हो ताकि सबको पता चले। राजधानी दिल्ली और पूरे देश से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में JKS टीवी न्यूज़ ने कोरोनेशन पार्क में मौजूद युवाओं से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि इस इतिहास के बारे में पूरे कोरोनेशन पार्क में कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस बात से वे मायूस थे। जानकारी हासिल करने के लिए गूगल सर्च करना पड़ा। इसके बाद उन्हें ये जानकारी मिली कि यही वो जगह है जहां से दिल्ली को देश की राजधानी घोषित किया गया था। इसी के साथ साथ युवाओं का कहना है, खास तौर पर कोरोनेशन पार्क इस इतिहास के बारे में लिखा होना चाहिए। कम से कम 12 दिसंबर के दिन कुछ ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन होना चाहिए जिसमें युवाओं को और यहाँ आने वाले लोगों को इस महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। क्या कहेंगे, आज एनिवर्सरी है दिल्ली की, आज के दिन राजधानी घोषित किया गया था, कितना लोगों में जानकारी है, नहीं है, क्या कहोगे कोरोनेशन पार्क के बारे में? अरे सर, आप अभी बताए हैं तो मुझे ध्यान आया, नहीं मुझे ध्यान ही नहीं था। आप बाहर निकल जाइए, न कोई उत्सव है, न कोई हर्षोल्लास है, कोई सरकारी कार्यक्रम भी नहीं है, तब कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है? नेशन पार्क मतलब आते जाते हैं, घूमते हैं लड़के लड़कियां, और कोई मतलब नहीं गया हो, कुछ ऐतिहासिकता का कोई मतलब ही नहीं। क्या इतिहास है मालूम है आपको? तो जानकारी होगी। अब सर ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस ये है कि जब दिल्ली दरबार लगा था, जो है करजन के टाइम हुआ था, उसके बाद भी हुए थे, तो यहीं जो है हुआ था, और बाद में जो है दिल्ली राजधानी भी घोषित यहाँ की हुई। क्या लगता है दिल्ली सरकार को अवेयरनेस के लिए कुछ काम करने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, दिल्ली सरकार को करना चाहिए, और लोकल बॉडीज हैं उनको करना चाहिए, सबको जागरूक करना चाहिए, ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों का सेलिब्रेशन करना चाहिए जिससे हम लोगों को पता रहे, सब कुछ जानकारी हो। यही नहीं पता है, दिल्ली रह रहे हैं कि दिल्ली कब राजधानी घोषित किया, दिल्ली की एनिवर्सरी कब है, क्या मतलब। सर, क्या कहेंगे, आज स्थापना दिवस, आज के दिन राजधानी घोषित हुई थी, लोग जान नहीं रहे इस बात को, कितना ज्यादा आपको लगता है कि कमी किसकी है, और आज क्या हुआ था पहले भी बताइए। देखो, आज है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली देश की राजधानी घोषित हुई थी जॉर्ज पंचम द्वारा। तो जान इसलिए नहीं रहे हैं लोग, ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट की कमी मैं बोलूंगा इसमें,
क्योंकि सब हर एक स्टेट आप देख लेना, कोई भी अपने फाउंडेशन डे को खूब अच्छे से धूमधाम से मनाता है। और एक ये उनके लिए खुशी का वो रहता है कि हमें अपना एक नया वो मिली थी, एक पहचान मिली थी हमें इंडिपेंडेंट रूप से। तो दिल्ली ये स्टेट गवर्नमेंट की एक कमी है कि उनको अपना सेलिब्रेट करना चाहिए। हम यहाँ पे चलो स्टूडेंट हैं, उनको तो पता है कि भाई दिल्ली के आज के दिन राजधानी बनी थी, लेकिन आप देखोगे यहाँ से हम 1 किलोमीटर के आसपास होंगे कोरोनेशन पार्क से, लेकिन आप ये एरिया में किसी से पूछोगे तो किसी को नहीं पता होगा कि कोरोनेशन पार्क क्यों बना था, किस काम के लिए। सबको लगता है कि वो सिर्फ एक रील बनाने के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए पार्क है। और ना दिल्ली सरकार की मुझे कोई योजना लग रही है ऐसी कि इस दिन को वो संजो के रखें या फिर उनको सेलिब्रेट करें। हमारे देश के राजनेता, सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी इस इतिहास के बारे में लोगों को बताना भी उचित नहीं समझते। सर आज एनिवर्सरी है, आज के दिन घोषणा हुई थी, इस कोरोनेशन पार्क का एक बड़ा महत्व है। क्या लगता है युवाओं को उस महत्व के बारे में मालूम या नहीं मालूम है तो फेलियर? भाई दिल्ली का युवा बिल्कुल एक कहिए एक ट्रेंड आया है, एनिमल मूवी आई है, उसमें सिग्मा मेल सिग्मा अल्फा मेल की जो बात की गई है ये वाकई में बहुत गलत है। अल्फा मेल वो होता है, श्री रामचंद्र भगवान है अल्फा मेल, श्री कृष्ण भगवान है, जो केवल नारी का सम्मान नहीं हर किसी का सम्मान करते हैं। आज की पीढ़ियां बिल्कुल नशे में, बिल्कुल व्यभिचारी में, आचरण बुरे सारे में विद्यमान हो चुकी है, उसी में मशगूल है। उसे बिल्कुल पता नहीं अपने इतिहास के बारे में, हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। आज एक बेहद ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में आज कोरोनेशन पार्क, कोरोनेशन शब्द का मतलब ही होता है ताजपोशी। आज के दिन जब हमारे किंग जॉर्ज 5 इंग्लैंड के राजा बने, वो अपनी रानी के साथ भारत में आए, उनकी अध्यक्षता करने के लिए हैदराबाद के निजाम एवं जोधपुर के राजा मान सिंह, शायद नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ उनका, मान सिंह थे या कोई थे, उनकी अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम किया गया और उनकी ताजपोशी की गई। ताजपोशी का सीधा अर्थ है उनका स्वागत किया गया और उनको मुकुट वगैरह यहाँ पे पहनाया गया। और दुनिया भर के उस समय इंग्लैंड के, भारत के जो समस्त राजा यहाँ उपस्थित हुए। तो इस हिसाब से जैसा कि हमारे प्रवीण भाई ने कहा, 5 किलोमीटर दूरी होने के कारण भी आज भी हम कोरोनेशन पार्क की लेगेसी को, उसके महत्वपूर्ण चीजों को नहीं जानते। उसकी इतिहास क्या रहा है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके बारे में हमें बताना चाहिए। जब देश के अन्य राज्य इतनी गर्मजोशी के साथ अपना फाउंडेशन डे बना रहे हैं, तो दिल्ली जैसे शहर का, दिल्ली जैसी राजधानी का, जो मुगलों से लेके अरबों से लेके सभी की राजधानी का केंद्र रहा, उसके फाउंडेशन डे पे अगर हम भूल जाते हैं तो ये वाकई में अपने आप में शर्म का विषय है। और इसको हमें दिल्ली वासियों के नहीं अपितु पूरे देश को दिल्ली का जो है राजधानी जो भी बनी उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। दिल्ली फाउंडेशन को आप सभी और धीरे धीरे ऐतिहासिक धरोहर की पहचान खत्म होती जा रही है। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।